Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Saddam Hussain Khwaro and you are at the channel Biology with Saddam. Here from this channel you are getting a lot of knowledge about different subjects. It includes English with Sir Philemon and physics with Sir Ali Abbas, and also we are coming to enhance your knowledge with maths which will be described by the Sir Hamir Ahmed Sumro Sahab. Stay with us, connected with us to get first hand knowledge about your subjects. आपको जो भी बेसिक क्लियर करनी है वो बेसिक आपके इंशाल्लाह यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यहाँ से बायो का कॉन्सेप्ट आपका मुकम्मल हो जाएगा, बेसिक इंग्लिश आपकी क्लियर करवा देंगे और इसके साथ साथ जो आपकी फिजिक्स और मैथ्स जो है वो भी आपके इंशाल्लाह यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। बायो का जो टॉपिक हमारा था वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी थे। 9 ब्रांचेस हमने मुकम्मल कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने मुकम्मल की थी, पिछले वाले लेक्चर में। अब हम जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं। रिमेनिंग कौन सी ब्रांचेस हैं? पैलेंटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। ये जो ब्रांचेस थी कल हमारी रह गई थी, आज हम उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो ब्रांच आज की है वो 10th नंबर पर मैंने लिखी है क्योंकि 9 ब्रांचेस पहले मुकम्मल की थी। फर्स्ट जो ब्रांच है वो पैलेंटोलॉजी है, जो कि 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन से 2 वर्ड्स हैं? एक पैलोस है, दूसरा ऑन्टोज है। तीसरा लफ्ज भी अल्फाज भी हैं, 3 अल्फाजों के कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये मैं डिफाइन नहीं करता क्योंकि मैंने पहले लेक्चर्स में डिफाइन कर लिए हैं कि लॉजी की माना क्या है, कहां से आया है। बाकी के जो भी अल्फाज हैं मैं उनको अलग अलग करके आपको ब्रेक करके बताऊंगा, ठीक है। तो पैलेंटोलॉजी 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स 3 हैं और मैंने माना 2 अल्फाजों की लिखी है क्योंकि बाकी का जो थर्ड वाला वर्ड जो है उसकी माना मैंने डिफाइन कर ली है। पैलियोस मींस एंशिएंट, पुराना, वो जो बहुत ज्यादा पुराना है। ऑन्टोज मींस बीइंग ऑर्गेनिज्म, पुराना ऑर्गेनिज्म जो था लेकिन अब है नहीं। वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत पहले थे, जिंदा थे, अब वो नहीं है। उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि फॉसिल्स की सूरत में मिलते हैं। फॉसिल किसे कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी तरह से बॉडी खत्म हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, बस उसके कुछ निशानात हमें मिल रहे हैं, या तो बॉन्स मिल रहे हैं या वो हमें किसी ऑयल की वजह, गैस की वजह से मिल रहा है, या पेट्रोलियम या ऑयल में किसी और फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन हम उसकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब अक्सर जो हमारा ऑयल आता है या पेट्रोलियम आता है या गैसोलाइन आता है, साइंटिस्ट का कहना है कि वो जो आता है गैस वगैरह जो आती है हमारी, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पहले थे जो अब नहीं है, उन ऑर्गेनिजम्स के मर जाने के वजह से हुआ है। वो ऑर्गेनिजम्स डिसॉल्व हो चुके हैं, जो रॉक बन चुके हैं, जो कॉयल बन चुके हैं, उनकी वजह से हमारे पास अब कॉयल आ रहा है और अब गैसेस आ रही है। तो उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पहले मौजूद थे बहुत पुराने अरसे में, अब मौजूद नहीं है, अब खत्म हो चुके हैं, उनकी स्टडी को, उनके फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। अब मैंने ऑर्गेनिज्म बोल दिया तो इसमें इसका मतलब है प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। जो पुराना प्राइमेटिव जीव था वो भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मेन डिविजन्स पैलेंटोलॉजी की भी अलग अलग हैं। प्लांट्स की स्टडी पैलियोबॉटनी में की जाएगी, एनिमल्स की स्टडी पैलियोजूलॉजी में की जाएगी। तो कौन कौन सी हैं? पैलियोजूलॉजी, द ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी which deals with the study of fossils of animals। इसमें देखिए मैंने fossils शो किए हैं किसके? एनिमल्स के। यहाँ पे मैंने fossils शो किए हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। मतलब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए। अभी मैंने यहाँ पर क्लासिफाई नहीं किया है, क्लासिफाई यहाँ पे कर रहा हूँ कि fossils ऑफ एनिमल्स जो है वो हम स्टडी करेंगे पैलियोजूलॉजी में। जैसे कि आर्चियोपेट्रिक्स जो एनिमल था, एनिमल इट मींस बर्ड्स भी था, उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे कि वो बर्ड्स की तरह, उसे विंग्स थे पर वो फ्लाई नहीं कर सकता था, वो रेप्टाइल था।
एनिमल्स के कैटेगरी में आता है। ना वो बर्ड था मुकम्मल तरह, ना वो वेल डेवलप था, और ना ही वो कंप्लीटली एक एनिमल था। उसे टीथ दे इसलिए उसे टूथ बर्ड भी कहते हैं। और हमने देखा है कि किसी भी हमने बर्ड को टीथ नहीं देखे कि किसी बर्ड को ऐसे वो टीथ हो, लेकिन इसे टीथ से इसलिए इसे कंप्लीट हम बर्ड भी नहीं कहते। ये एनिमल भी नहीं है मुकम्मल तरह, क्योंकि इसे विंग्स हैं, विंग्स एनिमल्स को नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा बैट जो है वो एनिमल है, मैमल है, वो बर्ड नहीं है, विंग्स हैं उसे, पर वेल डेवलप्ड फीचर्स वाले नहीं है विंग्स। तो आर्चियोपेटेरिक्स एंड डायनासोर जो है वो बहुत पहले साइंसदानों का कहना है कि 10,000 साल पहले वो मौजूद थे धरती पर, लेकिन कुछ डिजास्टर्स की वजह से या जंगल में आग लगने की वजह से अभी तक पूरा रीजन नहीं बताया गया कि किस वजह से ये डिजास्टर हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। उनकी वजह से ये खत्म हो चुके हैं, और वो हमें अभी रॉक्स की सूरत में मिल रहे हैं, अभी पेट्रोल की सूरत में, गैसोलीन की सूरत में, मतलब इनके अभी वो मुकम्मल तरह से डिसॉल्व हो चुके हैं, और जो हमें हाइड्रोकार्बन्स की सूरत में मिल रहे हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। मीथेन गैस जो है वो भी बोल रहे हैं कि इनकी वजह से आ रही है। गैसोलीन जो हमारा पेट्रोल वगैरह है वो भी बोल रहे हैं कि इनकी वजह से आ रही है। ये ऑर्गेनिजम्स वहां पे थे, दफनाए गए थे, दफन हो चुके थे, अब वो मुकम्मल तरह पर वो खत्म हो चुके हैं, तो इसीलिए उनकी वजह से जो प्रोडक्ट बनी है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो एनिमल्स की स्टडी को हम बोलेंगे पैलियोजूलॉजी। ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ये देखो, पैलियोस मींस एंशिएंट प्लस जूलॉजी, जू मींस एनिमल। तो एंशिएंट एनिमल्स की स्टडी, एंशिएंट एनिमल्स की स्टडी ऐसे एनिमल्स जो बहुत पुराने थे अब नहीं है, बहुत पुराने एनिमल्स थे अब नहीं है, अब वो हमें फॉसिल्स की सूरत में मिल रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम पैलियोजूलॉजी बोलेंगे। और दूसरी जो इसकी डिवीजन है, मेन ब्रांच है, वो पैलियोबॉटनी है, जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो पैलियोस मींस एंशिएंट, दूसरा जो बॉटनी वर्ड लिया गया है वो बोटेन से लिया गया है, जिसकी माने क्या है, प्लांट। तो एंशिएंट प्लांट्स की स्टडी, ऐसे प्लांट्स जो बहुत पहले थे, अब हमें उनके कोई वेस्कुलर प्लांट्स थे, ऐसे प्लांट्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम थे और वेल डेवलप्ड थे और टेरेस्ट्रियल थे, जो कि जमीन पर रहते थे। उन प्लांट्स की स्टडी जो अभी खत्म हो चुके हैं, उनकी स्टडी हम किस में करेंगे, पैलियोबॉटनी में करेंगे, जिसका हमारे पास है, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फेलिकोपिसिडा यानी फर्न्स। ऐसे प्लांट्स थे जो जिनकी हाइट तकरीबन 5 मीटर से अबव थी, और वो वेल डेवलप्ड थे, उनमें रूट्स कंडक्टिंग सिस्टम मुकम्मल तरह था, रूट भी थी और वेस्कुलर बंडल भी थे। तो ऐसे प्लांट्स जो अब हमें फॉसिल्स की सूरत में मिल रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, पैलियोबॉटनी कहेंगे। प्लांट्स की स्टडी जो कि पहले प्लांट्स मौजूद थे अब मौजूद नहीं है, तो उनकी स्टडी को हम पैलियोबॉटनी कहेंगे। यहाँ पर देखो आपके डेफिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ ये चीज नजर आएगी, यहाँ पे फॉसिल्स है, यहाँ पर भी फॉसिल्स है, यहाँ पे मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा। अगर मैं कहूँ फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप बोलेंगे पैलेंटोलॉजी। अगर मैं कहूँ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स तो आप कहेंगे पैलियोजूलॉजी। अगर बोलूं कि फॉसिल्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड तो आप बोलेंगे पैलियोबॉटनी। बॉटनी के जो फॉसिल्स की स्टडी होगी पैलियोबॉटनी में होगी प्लांट्स की, और जो एनिमल्स की फॉसिल की स्टडी होगी वो पैलियोजूलॉजी में होगी। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसी को अलग तरीके से डिफाइन ना करें, उन दोनों को सेम ब्रांच में स्टडी करना चाहेंगे, तो वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच होगी, पैलियोंटोलॉजी। ये ब्रांचेस हो गई पैलियोजूलॉजी, पैलियोबॉटनी, ये पैलियोंटोलॉजी की ब्रांचेस है। ये बायोलॉजी की ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मेनली क्या है, पैलियोंटोलॉजी की ब्रांचेस है, क्योंकि हमने पैलियोंटोलॉजी को डिवाइड किया है, बायोलॉजी को डिवाइड नहीं किया है इसमें। तो अभी मुकम्मल है यहाँ तक पैलियोंटोलॉजी। तो अब हम जा रहे हैं फार्माकोलॉजी, जो कि हमारी 11वें नंबर पर ब्रांच है। फार्माकोलॉजी है कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक्टोलॉजी जिसकी माना आपको पता है, दूसरा फार्मेको। फार्मेको जो वर्ड लिया गया है वो फार्मेकोन से लिया गया है, जिसकी माना क्या है, ड्रग्स। ड्रग्स इट मींस मेडिसिन या डिफरेंट केमिकल्स, जो कि हम अगर अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे यूजेज होते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके बारे में जो स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे, फार्माकोलॉजी में। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग्स। जो भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं या सिरप्स वगैरह लेते हैं, वो
हमारे अंदर जाके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसके खिलाफ लड़ते हैं, क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं या एंटीजेंस को मारते हैं, उनकी जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे फार्माकोलॉजी में। ऐसे डिजीज, ऐसे ड्रग्स, ऐसे केमिकल्स की स्टडी जो हम ड्रग्स के तहत या तो नशे के तहत या मेडिसिन की दवा के तहत इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनकी स्टडी फार्माकोलॉजी में करेंगे। ध्यान रखिए, क्लियर है? फार्माकोलॉजी स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अभी हमारे हैं सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम सोशियोबायोलॉजी को सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। बायो को कैंसिल कर लें, फिर भी आपकी ब्रांच सेम है। अगर आपको कोई पूछे कि सोशियोलॉजी क्या है या सोशियोबायोलॉजी क्या है, वही सेम है। लेकिन यहाँ पर सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर या स्टडी ऑफ एसोसिएशन, स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन और लिविंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। और सोशियोबायोलॉजी क्या है? जो सोशियो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, वो लिया गया है सोशियर से, जिसकी माना है एसोसिएशन, कनेक्शन। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें जो कि उसका बिहेवियर हमें पता चले कि वो कैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या बिहेवियर करता है। फॉर एग्जांपल, हम शेर को खूंखार कहते हैं, वो उसका बिहेवियर है, उसका कैरेक्टर है। अगर हम किसी एनिमल को उस शेर के साथ जोड़ दें, उस शेर के साथ रखेंगे, तो वो शेर से डरेगा और शेर उसे में भी खा जाए, वो उसका बिहेवियर है। हर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर अपने प्लेसेस चेंज भी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर शेर को वहां पर खाना नहीं मिलता तो वो खाना फाइंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करेगा। तो उनकी स्टडी की सोशल बिहेवियर्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? सोशियोबायोलॉजी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिनका बिहेवियर हमें शो करना हो, उन बिहेवियर की स्टडी, उन ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहेंगे? सोशियोबायोलॉजी। यहां से क्लियर है? अभी हम 13th ब्रांच जो है बायोटेक्नोलॉजी, उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी, लॉजी जो वर्ड है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक लॉजी, दूसरा बायोटेक्नो। बायोटेक्नो जो वर्ड लिया गया है वो टेक्नोलॉजिया से लिया गया है। थ्री वर्ड्स हैं, एक बायो, ठीक है। टेक्नो जो वर्ड लिया गया है वो टेक्नोलॉजिया से लिया गया है। इट मींस मेथड्स टू अप्लाई। क्या है टेक्नोलॉजिया की माना? मेथड्स टू अप्लाई। इट मींस जो हम तरीकेकार अप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, किस पे? बायो में, मींस लाइफ के लिए। द स्टडी ऑफ टेक्निक्स दैट आर अप्लाइड फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अक्वायर डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम देम। हम जीन की मैनिपुलेशन करते हैं, जीन के बदलाव करते हैं ताकि हमें जो नया ऑर्गेनिज्म ले वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट दे। हम उनके जीन को ट्रीटमेंट करते हैं, उस पर टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद हम उनको ये बताएंगे कि एक जो जीन है उससे हम किसी डिजीज को खारिज कर सकते हैं, डिजीज को निकाल सकते हैं और उसका सुधारा करके उसको न्यू बनाकर उसमें चेंजेस करके हम क्या करेंगे? एक बहुत सा ऐसा फायदेमंद ऑर्गेनिज्म लेंगे जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिले। फॉर एग्जांपल, अब हम तो हमारे पास हाइब्रिड सीड भी आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करने पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की मायना क्या हुई? जो हम टेक्निक्स अप्लाई करें, वो टेक्निक्स अप्लाई किस लिए करेंगे? ताकि वेलफेयर मिल सके, हमें ह्यूमन बींग्स को उससे फायदा मिल सके। हम जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को टेक्निक्स उस पर अप्लाई करते हैं, किस लिए अप्लाई करते हैं? कि हम ऑर्गेनिजम्स के, हमारे ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो ऐसे क्या करेंगे? इससे बोलेंगे कि इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स के और इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वेलफेयर के लिए हम वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ह्यूमन को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, इंसुलिन की उसमें कमी है, तो हम इंसुलिन जो लेंगे वो किसी हेल्दी पर्सन से लेंगे, लेकिन वो भी हमारे लिए काफी नहीं होगी क्योंकि अब पाकिस्तान की डिजीज जो है वो नेशनल डिजीज ही शुगर है और वो डिजीज ऐसे कंट्रोल नहीं हो रही। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इंसुलिन की जरूरत है, तो ऐसे कम लोग मिलेंगे जिनमें इंसुलिन की कमी नहीं है, तो वो थोड़े से बहुत लोग होंगे और उनसे हम
इंसुलिन ले भी ले तो भी हम खास उससे प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकते और बहुत सारे मरीजों को उससे हम हेल्दी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने टेक्निक अप्लाई की बैक्टीरिया पे हमने क्या किया, अपना डीएनए निकाला हेल्दी पर्सन का, उस बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, उस बैक्टीरिया बेचारे ने हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया और उसने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दी। तो हमें जो इंसुलिन मिली बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में मिली, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में। वो इंसुलिन को हम उससे इंसुलिन का हमने इस्तेमाल किया ह्यूमन बींग्स के लिए और हमने बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को वो इंसुलिन प्रोवाइड कर दी ताकि हमने टेक्निक अप्लाई करके ह्यूमन बींग्स के लिए काम किया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर टेक्निक अप्लाई करेंगे जो ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर में हो और वो प्रोडक्ट्स लेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा असरात रखने वाली हो। तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? The study of techniques that are applied for the manipulation of gene to acquire a desired product from the organisms. यहाँ तक क्लियर है बायोटेक्नोलॉजी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं? The branch of biology which deals with the study of molecules of that are essential for parts of cell. ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे जो हमारे लिविंग यूनिट को बनाते हैं। लिविंग यूनिट कौन सा है? सेल है। लिविंग यूनिट को बनाने में जो पार्ट्स है, जो मॉलिक्यूल्स एसेंशियल है, उनकी स्टडी में को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। वो कौन से हैं? द मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म्स द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स। सेल के छोटे-छोटे ऑर्गेनेल्स बनाए, उस ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन में जो मॉलिक्यूल्स काम आते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। वो कौन से हैं? वो प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, एटसेट्रा है। प्रोटीन भी हम उसे ऑर्गेनिक कहते हैं क्योंकि उसमें शुगर ऐड है और इसके अलावा उसमें अमीनो एसिड्स हैं। प्रोटीन भी एसेंशियल पार्ट है। ऑर्गेनिक इसे नहीं बोल सकते, बहुत ऑर्गेनिक बोल सकते हैं क्योंकि उसमें राइबोज शुगर है। ओके, तो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ लिपिड, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अलावा जो वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये भी इसमें आ जाते हैं, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो, उन सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए एसेंशियल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल है क्योंकि हमने ग्लूकोज को ब्रेक किया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे, उसे स्टोर नहीं करेंगे। तो वो ये मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर आते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे सेल को फॉर्म करते हैं, यही मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वो करवाते हैं। तो उन सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट वाली ब्रांच है वो हमारी कौन सी है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक टैक्सेस व्हिच मींस अरेंजमेंट एंड दूसरा नॉर्मस मींस अकॉर्डिंग टू लॉज। अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर लॉज, अकॉर्डिंग टू द लॉज। लॉज क्या है कि एक जैसे एनिमल्स जो हैं वो अलग करके रखें और जो एक से दूसरे से मुख्तलिफ हैं उनमें चेंजेस हैं वो अलग अलग करके रखे जाएं। इट मींस दैट कि अगर कोई हमारे पास एनिमल है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन और एप, अगर आप चेक करें तो इसमें डिफरेंस ये है कि ह्यूमन हम चेक करते हैं, ह्यूमन में वेल डेवलप्ड ब्रेन है, वो ब्रेन वर्किंग करता है, उसकी मेमोरी बैंक ज्यादा है, उसका कैरेक्टर्स भी देखें। और एप भी हमारे जैसे हैं लेकिन उसकी स्पीशीज क्या है? चेंज है। स्पीशीज सेम है, जीनस चेंज है। फॉर एग्जांपल स्पीशीज, ह्यूमन की स्पीशीज में जीनस हमारे ह्यूमंस का होमो, एप का भी होमो, लेकिन हमारी जो स्पीशीज है वो है सेपियंस। सेपियंस मींस ब्रेन वाला, वाइस मैन। सेपियंस मींस वाइस मैन, जिसमें अक्लमंद हो। हम मंकी जो है, एप जो है, हम ह्यूमंस जितना वेल डेवलप नहीं है, वो हम ह्यूमंस जितना वेल डेवलप नहीं है। और दूसरी कि हम ह्यूमंस को आम से, हम ह्यूमंस दो पैरों पे चलते हैं, एप कभी कभी चार पैरों का इस्तेमाल कर लेता है और उसके हैंड्स हमारे जैसे हैंड से मुख्तलिफ हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं, क्योंकि हम क्लाइंब कर सकते हैं मंकी की तरह, बट वो हमसे भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, पहाड़ों पर चढ़ सकता है।
तो ये हमारे डिफरेंसेस हुए। और अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ये भी है, हम फिशेस से एनिमल से बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल फिश भी एनिमल ही है लेकिन वो aquatic है। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन जो है फिश में, हम फिश की तरह ह्यूमन वाटर में स्विम कर सकता है लेकिन वहां पर सांस नहीं ले सकता। फिश ने सांस लेनी है वहां पर क्योंकि उसके पास गिल्स हैं, ह्यूमन के पास लंग्स हैं, तो वो सांस नहीं ले पाएगा। ये हमारे लिए डिफरेंसेस हो गए। तो इसीलिए हमने एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू देयर, ये सिर्फ एनिमल्स नहीं है, प्लांट्स की भी यहाँ पर टेक्सोनॉमी होती है क्योंकि प्लांट्स भी, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी, उनके सेपरेशन की स्टडी को। तो क्या हम क्या कहेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, इट मींस लॉज ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करने का, ऐसे कानून जो एनिमल को, किसी एनिमल को एक दूसरे से सेपरेट करे, उस कानून के स्टडी को अकॉर्डिंग टू देयर एनिमल्स की, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, उसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के मुताबिक उनको सेपरेट करना। क्या उसमें एक जैसी खूबी है, क्या उसमें डिफरेंट खूबी है, उनको देखकर हम उनमें कानून के मुताबिक उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें तो उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी। यहाँ तक क्लियर है? आई होप को आपको ब्रांचेस मुकम्मल तरह से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप सभी को, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन है 15 ब्रांचेस में से या इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में से कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आप क्वेश्चन पढ़कर आपके आंसर दे दूंगा, या तो उस पर नया वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। थैंक यू। कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ रहिए, हमारे YouTube चैनल के साथ रहिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस जो भी आए वो आपके अब तक पहुंच सके। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आपके पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए। थैंक यू।